तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज़ नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं जो कि अहद कदीम की दूसरी शायराना किताब है, और आज हम ज़बूर 118 का मुताला करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ का खैर मकदम करूँगा। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हमने अपने फेसबुक पेज बाइबली मुतालिया पर एक सवाल भेजा था और हमने पूछा था कि अगर किसी को किसी आयत से कोई तसल्ली मिली है तो हमें बताएं। हमें बहुत से खतूत मौसूल हुए, लेकिन भाई साद ने लिखा, अगर खुदावंद उस वक्त हमारी तरफ ना होता जब लोग हमारे खिलाफ उठे, तो जब उनका कहर हम पर भड़का था वो हमको जीता ही निकल जाते। यूसुफ कहते हैं, खुदावंद से डरो ऐ उसके मुकद्दसों, क्योंकि जब उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। मजीद कहते हैं, मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना शरारत के खैमों में बसने से ज़्यादा पसंद करूँगा। राफत मलक कहते हैं, मेरी कुमक खुदावंद से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। मिलाद नादी कहते हैं, ऐ खुदावंद तूने अपने कलाम के मुताबिक अपने बंदा के साथ भलाई की है। तहानी पतरस कहते हैं, मेरे कदम तेरे रास्तों पर कायम रहते हैं, मेरे पाँव फिसले नहीं। ज़करिया रज़ा कहते हैं, जब मेरे दिल में फ़िक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। खुदा उनके लोग हर तरफ खुदा के कलाम से हौसला पाते हैं। अब हम ज़बूर 118 की तरफ बढ़ेंगे और हम चाहेंगे कि आप हमें इसका मौजू बताइए। ज़बूर 118 मसीहा के मज़ामीर में आखिरी है। ये ज़बूर मसीहा के मज़ामीर में सबसे जामे है, क्योंकि इसमें उस रात का जिक्र हुआ है जिसमें मसीह पकड़वाया गया। इसमें वो तफसीलात मौजूद हैं जो कहीं और नहीं, जो कि मसीह के भयानक दुखों के मुतल्लिक है। बहरहाल ये क़यामत का जिक्र भी करता है और उसके आसमान पर जाने और आखिर में मसीह की आमद सानी का, जबकि वो जलाल और कुदरत के साथ आकर अपनी खुशहाल बादशाही को कायम करेगा। आपने जिक्र किया कि इसमें मसीह के पकड़वाए जाने की रात के मुतल्लिक लिखा है, पर इसकी शुरुआत तो यूं है, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है, जबकि वो तो दुखों की रात थी। और हम यहाँ हमदो सना को देखते हैं। इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? इनका आपस में क्या ताल्लुक है? हमने पहले ज़बूर 109 में देखा है। इसकी शुरुआत यहाँ से होती है, आए खुदा मेरे महमूद खामोश ना रह, क्योंकि शरीरों और दगाबाजों ने मेरे खिलाफ मुंह खोला है। और इसके बावजूद कि वो परेशानी और उदासी से दो चार है, उसने कभी खुदावंद की शुक्रगुजारी और दुआ करना ना छोड़ी। और ये हमारे लिए एक सबक है कि जब भी हम मुश्किल हालात में से गुजरें तो हमें शिकायत नहीं बल्कि उसकी शुक्रगुजारी और तारीफ करनी है, और हमें अपनी सारी फिक्रें दुआ में उस पर डालनी हैं। वो इस ज़बूर की शुरुआत यूं करता है कि उसने कहा, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अब्दी है। और उसने 3 ग्रोहों को दावत भी पेश की, इसराइल, हारून का घराना और वो जो खुदा से डरने वाले हैं, कि वो गाएं और खुदावंद की तारीफ करें। क्यों? देखें, उसने इस बात को 4 मरतबा दोहराया कि उसकी शफकत अब्दी है। फिर वो 3 ग्रोहों से मुखातिब हुआ। पहला ग्रोह खुदा के लोग हैं जो उसके नाम से बुलाए गए, यानी इसराइल। और फिर इसके बाद दूसरा ग्रोह जो कि छोटा है, और ये उसी कौम का एक घराना है, और हम कह सकते हैं कि वो नुमाइंदगी या रहनुमाई करने वाले हैं। चौथी आयत में वो दीनदारी के मुतालिक बताता है, और ये एक छोटा सा ग्रोह है जिसे खुदा देखता, जानता और प्यार करता है, जो कि उससे डरते हैं और उसकी कदर करते हैं। इससे पहले कि हम ज़बूर का मुताला शुरू करें, मैं चाहूँगा कि आप मुझे ज़बूर 118 और ज़बूर 113 से शुरू होने वाले मज़ामीर के सिलसिले के दरमियान ताल्लुक़ के बारे में बताएं, जिनका इख्तिताम ज़बूर 118 में होता है, जो तारीफ़ का मज़मूर है।
जी, मैं कहूँगा कि दीनदार यहूदी तारीफ के इस ज़बूर को ईदों पर गाया करते थे, खास करके फसा की ईद पर, और ऐसा लगता है कि वो उसे एक से ज्यादा मौक़ों पर गाया करते थे। लेकिन फसा पर इसका बुनियादी मुकाम था और वो इन मज़ामीर का इख्तिताम ज़बूर 18 पर किया करते थे। और जहां तक मसीह के मुतल्लिक ये मरकूम है कि फिर वो गीत गाकर जैतून के पहाड़ पर चले गए। तब उसने और शागिर्दों ने ज़बूर 113 ता 118 गाए। सो ये ज़बूर उसके आखिरी अल्फाज हैं, इससे पेशतर के वो बागे गतसमनी में जाता। लेकिन मैं यहाँ पर इस ज़बूर और ज़बूर 119 में मुआजना करना चाहूँगा। ज़बूर 119 खुदा के कलाम पर गौर करने के हवाले से है, जबकि हम यहाँ पर देखते हैं कि मुजस्सम कलाम को रद्द किया गया। भाई यूसुफ, आपने बताया कि यह ज़बूर मसीह की उस रात के हवाले से है जिस रात वो पकड़वाया गया। इसमें मसीह के दुखों का जिक्र है। नए अहदनामे में इस ज़बूर से कौन कौन सी बातें ली गई हैं? मैं फौरन इसका जिक्र करना चाहूँगा। बागे गतसमनी में हम 5 आयात को देखते हैं। मैंने मुसीबत में खुदाम से दुआ की और खुदावन ने मुझे जवाब दिया और कुशादा दिली बख्शी, या उसने मुझे जवाब दिया और कुशादा मुकाम पर ले गया। और फिर दूसरी बात 6ठी आयत में है, जब यीशु जानता था कि उसके साथ क्या होने को था, वो आगे बढ़ा के खुदा मेरी तरफ है, मैं नहीं डरने का, इंसान मेरा क्या कर सकता है। फिर 8वीं आयत में मसीह की पेशी खुदावंद पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है या फिर उम्रा पर। और फिर 10वीं आयत में उसके इंसानी दुश्मन, जबकि उन्होंने एक लश्कर जमा कर लिया और सब कौमों ने मुझे घेर लिया, मैं खुदावंद के नाम से उनको काट डालूंगा। उन्होंने शहद की मक्खियों की तरह मुझे घेर लिया, वो कांटों की आग की तरह बुझेंगे। और फिर 5वीं आयत में लिखा है, ऐसे दुश्मन जो पोशीदा हैं दिखाई नहीं देते, जिनके मुतालिक वो 13वीं आयत में कहता है कि तूने मुझे जोर से धक्का दिया कि मैं गिर जाऊं, लेकिन खुदावंद ने मेरी मदद की। ये अनदेखा शख्स शैतान है। शायद 13वीं आयत शैतान के लिए मौजू है, क्योंकि शैतान का अदद 13 है। और फिर इसके बाद हम 14वीं आयत में कयामत को वाज़े तौर पर देखते हैं। सो 6ठी आयत में ये बात है कि खुदावंद मेरी कुव्वत और मेरा गीत है और वही मेरी निजात हुआ। और आगे 19वीं आयत में उसका आसमान पर जाना है और सदाकत के फाटकों को मेरे लिए खोल दो, मैं उनमें दाखिल होकर खुदावंद का शुक्र करूंगा। और 24वीं आयत में हम मसीह की बतौर बादशाह के तौर पर आमद को देखते हैं। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया, हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। सो ये एक जामे ज़बूर है जो दुखों की रात के मुतालिक है, लेकिन इसके बावजूद क़यामत आसमान पर चढ़ जाने और आमदेसानी का भी जिक्र है। ये तो हवाले हैं जिनकी तरफ आपने इशारा किया, लेकिन क्या इस ज़बूर से नए अहदनामे में इक़्तिबासात भी मौजूद हैं? बताइए। जी, मिसाल के तौर पर 22वीं आयत में वाज़े तौर पर लिखा है कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये आयत नए अहदनामे में 6 मरतबा दोहराई गई और इसे मिलाकर कुल 7 मरतबा बाइबल मुकद्दस में इस आयत का जिक्र हुआ कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। फिर मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। और फिर ऐ खुदावंद बचा ले, आयत 25 और 26। ये बातें भीड़ ने कहीं जब वो कह रहे थे कि इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। और इसी बात का तस्करा यहाँ किया गया है। और ये चंद ऐसे हवाला जात की मिसालें हैं जिनका तस्करा नए अहदनामे में वाज़े किया गया है, खास करके दुखों के हफ्ते में। शुक्रिया। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। मज़ामीर में से ज़बूर 118 सिताइश के मज़ामीर में आखिरी ज़बूर है, और ये एक ऐसा ज़बूर है जिसे खुदाउन यीशु ने अपने शागिर्दों के हमरा अपनी मौत से एक रात कबल गाया, जब खौफ और दहशत और उदासी और खुशी और तवक्का के मिले जुले जज्बात खुदाउन पर गालिब रहे। खुदाउन ने अपने शागिर्दों के साथ मिलकर ये फसा खाया, और फिर उसने फसा के आखिर में एक नया हुक्म दिया। उसने माजी की राख से चंद सादा चीजें लीं, जैसे रोटी और अंगूर का कुछ शीरा, और उसने फक्त उस रोटी और शीरे से एक यादगारी कायम की, लेकिन वो यादगारी उसके हवाले से थी।
خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ زبور کی پہلی 4 آیات میں مسلسل کئی بار آتا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی بھائی، یہ بار بار کیوں آتا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے؟ تیری شفقت ابدی ہے، اور اس بات کے دہرائے جانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کا موضوع 2 عظیم باتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی بات مسیح کا موت میں داخل ہونا اور قیامت کے وسیلے اس سے نکلنا، لیکن صرف یہی نہیں بلکہ کلیسیا کا قائم ہونا بھی ہے، جس کا حوالہ یہاں دیا گیا ہے کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ پھر دنیاوی لوگوں کی برکتیں اور مستقبل میں ان کی بحالی ہے، جیسا کہ آیت 25 آئے اے خداوند بچا لے، آئے اے خداوند خوشحالی بخش۔ پھر ساری دنیا کی برکتیں جو مستقبل میں مسیح کی آمد اور بادشاہی میں ملیں گی، اور اسی لیے اس کا موضوع وہ شفقت اور محبت ہے جو ابدی ہے، اور اسی لیے اس زبور کے آغاز میں اس آیت کو 4 مرتبہ دہرایا گیا۔ لہٰذا یہ زبور ایک لمبے عرصے سے نہ صرف مسیح کے دکھ اور جس رات وہ پکڑوایا گیا، بلکہ اس کی قیامت، آسمان پر جانا اور کلیسیا کا قائم ہونا اور مسیح کی ساری صحیح۔ دنیا پر بادشاہی کرنا۔ جی میں چاہوں گا کہ آپ مسیح کی پیشی کے واقعے پر کچھ بات کریں۔ آپ نے 9ویں آیت کا حوالہ دیا۔ خداوند پر توکل کرنا عمرہ پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ خداوند سب قوموں نے مجھے گھیر لیا، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ بھائی یوسف، وہ مشکلات جن سے مسیح گزرا جبکہ اس کے خلاف جماعت کا اکٹھا ہونا، آپ اس منظر کے متعلق ہمیں بتائیں۔ ویسے بھائی 8ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ کرنے سے بہتر ہے۔ بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے خود بھی حساب نہیں لگایا، اور میں کہوں گا کہ یہ آیت بائبل مقدس کے ٹھیک درمیان میں موجود ہے۔ بائبل کے میرا عین مطلب درمیان کہ میں۔ بائبل کے عین درمیان کی آیت زبور 118 کی 8ویں آیت، خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ کرنے سے بہتر ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہم اسے دل کی گہرائیوں میں جگا دیں۔ خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے، اور ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ اس زبور سے پہلے بائبل کا مختصر باب آتا ہے، اور اس کے بعد بائبل کا طویل باب آتا ہے، اور جس آیت کے متعلق آپ نے پوچھا اس کی مقام رقم بڑی اہم ہے۔ خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے، مطلب ہمیں خداوند پر بھروسہ رکھنا ہے، انسان پر نہیں۔ سو کیا عمرہ نے مسیح کے ساتھ انصاف کیا؟ ہرگز نہیں۔ جبکہ پلاطس جو انصاف کے حق میں تھا، اس نے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ رومی حکومت کمزوروں کے لیے ہے اور ہر ایک کا حق اسے دیتی ہے، اور مسیح گورنر کے سامنے کھڑا ہوا جو اس کی بے گناہی کا قائل تھا، اور اس نے اسے ہیرودیس کے پاس بھیجا، اور اس نے اسے پلاطس کے پاس بھیجا کہ اس پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ لیکن پلاطس نے مصلوبیت کی سزا کیوں دی؟ کیونکہ یہ انسان کا انصاف ہے۔ تو کیا ہمیں انسان پر بھروسہ کرنا چاہیے، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو؟ خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ خداوند پر توکل کرنا عمرہ پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ مسیح نے کتنی پیشیاں بھگتیں، کتنوں کے سامنے کھڑا ہوا؟ مسیح کی 6 پیشیاں، 3 مذہبی اور 3 ریاستی پیشیاں تھیں، جو بہت ہی کم عرصے میں ہوئیں۔ میرا مطلب رات کو وہ تمام رات حنا اور کیفا، اور آخر میں صدر عدالت کی پیشی میں رہا۔ 3 مذہبی پیشیاں، اور صبح کو انہوں نے اسے پلاطس کے پاس بھیجا، جس نے اسے ہیرودیس کے پاس بھیجا، اور ہیرودیس نے پلاطس کے پاس۔ یہ 3 ریاستی پیشیاں تھیں، اور آخر میں وہی ناانصافی جس کا ارادہ شریر رکھتے تھے انہوں نے اس سے کی۔ میں اپنے الفاظ درست کرتا ہوں کہ جو خدا کے ابدی منصوبے میں تھا انہوں نے اس کے ساتھ وہی کیا۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے، تو نے مجھے زور سے دھکیل دیا کہ گر پڑوں، لیکن خداوند نے میری مدد کی۔ اس نے اس کی مدد کیسے کی اور اسے کیسے چھڑایا؟ دیکھیں، ایک گیت کے بڑے اچھے بول ہیں کہ دشمن نے سوچا کہ وہ اس پر غالب آیا، کیونکہ خداوند یسوع دفن ہوا اور قبر پر پتھر لگایا گیا، لیکن امیدوں نے ظاہری طور پر دم توڑا۔ تو نے مجھے زور سے دھکا دیا تاکہ میں گر پڑوں۔ سو وہ تب تک آرام سے نہ بیٹھا جب تک مسیح مر نہ گیا، اور قبر کے اندر نہ دھکیلا گیا، جس کے باہر ایک پہرے دار کو رکھا گیا۔ گویا سب ختم ہو گیا۔ تو نے مجھے زور سے دھکا دیا تاکہ میں گر پڑوں، پر خدا نے مدد کی۔ پر اس نے اس کی مدد کیسے کی؟ زندگی کے مالک کو، جسے خداوند نے مردوں میں سے جلایا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی۔ صحیح۔ صادقوں کے خیموں میں شادمانی اور نجات کی راگنی ہے۔ بھائی یوسف، جیسا کہ یہ آیت بہت مرتبہ دہرائی گئی ہے، کیونکہ وہ اور گھروں سے مختلف گھر ہیں،
लेकिन इस आयत का क़यामत की कहानी से क्या लेना देना है, यानी मसीह की क़यामत से? जी, मैं सोचता हूँ कि ये आयत हमारे लिए अमाल के दौर की अक्कासी करती है और मसीह के जी उठने के बाद उस जगह पर पहले रोज ईमानदारों की तादाद 3000 तक पहुंची। उन दिनों में ऐसी जगह कहाँ थी जहां पर लोगों की इतनी बड़ी तादाद आकर जमा हो सके? तो यकीनन वो घरों में इकट्ठा होते और वहीं मिलकर रोटी तोड़ा करते थे। सादकों के खैमों में शादमानी और निजात की रागनी थी, क्योंकि मसीह जी उठा। और उस दिन से मैं कहूंगा कि ज़बूर 22 उसकी 22वीं आयत पूरी होती है, जिसमें लिखा है कि मैं अपने भाइयों से तेरे नाम का इजहार करूंगा, जमात में तेरी सिताइश करूंगा। और ये हुआ, मसीह जाहिर हुआ और शागिर्दों ने खुशी मनाई। और फिर जब वो आसमान पर चढ़ गया और रूहुल कुद्स उतरा, तब इमाल की किताब के अंदर ये पहली कलीसिया का हाल था। हमें सादिकों के खैमों से शादमानी और निजात की रागनी सुनाई देती है। सदाकत के फाटकों को मेरे लिए खोल दो, मैं उनसे दाखिल होकर खुदावंद का शुक्र करूंगा। भाई यूसुफ, सदाकत के फाटकों से क्या मुराद है? मैं कहूंगा कि सदाकत ही से आसमान मसीह पर बुलंद किया गया जब वो गुनाहगारों का इवजी बना, और सदाकत ही से वो उसके लिए खोला गया। न सिर्फ कब्र का फाटक खुला और वो बाहर निकला, बल्कि आसमान का। और मैं कहूंगा यकीनन मसीह आसमान में सलीब पर चढ़े बगैर भी दाखिल हो सकता था। तो क्या वो तब आसमान पर मकबूल ठहरा? जवाब है जी हाँ, क्योंकि वही है जो कि पाक है और खुदा का बेटा है। बहरहाल तब वो अकेला ही दाखिल होता है, लेकिन बतौर नई नस्ल के सरदार दाखिल होने के लिए, जो कि हम हैं, उसे सलीब से गुजरना था और आसमान को उस पर बंद होना था, और आसमान के फाटकों को सदाकत के बाइस उस पर बंद होना था। बहरहाल जब वो मुर्दों में से जी उठा और सदाकत ही से कब्र का फाटक खुल गया और आसमान का फाटक भी उसके लिए खोला गया। लेकिन हमारे लिए ये बात हौसला अफजा है कि जब वो आसमान में दाखिल हुआ तो अकेला ना हुआ, बल्कि वो हमारे नुमाइंदे के तौर पर दाखिल हुआ। वो हमारी खातिर पहले फल के तौर पर दाखिल हुआ। सदाकत के फाटकों को मेरे लिए खोल दो, मैं उनमें से दाखिल होकर खुदा उनका शुक्र करूंगा। हम वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। 22वीं आयत, जिस पत्थर को मेहमानों ने रद्द किया, क्या वही कोने के सिरे का पत्थर होगा? मैं चाहूंगा कि आप इस आयत की वजाहत फरमा दीजिए। जी भाई यूसुफ, आपकी क्या राय है? किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि उस दौर के हुक्मरानों या बाअसर लोगों की खुशी होगी कि मसीह एक मुनासिब पत्थर हो ताकि उसे कहीं रखा जाए, भले ही वो यूनान का निज़ाम हो, क्योंकि मसीह सबसे बड़ा फलसफी था, या यहूदी निज़ाम हो क्योंकि मसीह ने हैरान कुन मौजज़ात और अजाइब दिखाए। बहरहाल मसीह ये था कि वो उनके तमाम निज़ाम से मुताकबत ना रखता था, सो मेमारों ने उसे रद्द किया। लेकिन जब मेमारों ने उसे रद्द किया तो वो कोने के सिरे का पत्थर बन गया। और वो नई इमारत कौन सी है? इफ्सियों पहले और दूसरे बाब में इसे समझा जा सकता है, और पहले पतरस के दूसरे बाब से कि वो नई इमारत जिसमें मसीह कोने के सिरे का पत्थर है, वो दरअसल कलीसिया है। और मैं कुछ और भी यहाँ कहना चाहता हूँ कि पत्थर को मलाहों ने रद्द नहीं किया या किसानों ने रद्द नहीं किया, वरना उनके पास बहाना होता कि वो तो किसान हैं, उन्हें पत्थरों का क्या इल्म। या मलाहों को, वो तो समंदर से वाकिफ हैं लेकिन पत्थरों से नहीं। बल्कि पत्थरों ने बीमारों को रद्द किया जो अपने काम के माहिर हैं। और हम इस आयत को माहिरीन की हमाकत कह सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि माहिरीन वो मजहबी लोग हैं जिन्होंने मसीह को रद्द किया। जब डॉक्टर कोई गलती करता है तो वो बीमार के लिए मुसीबत बन जाती है, और जब कोई इंजीनियर गलती करता है तो वो लाखों करोड़ों लोगों के लिए मुसीबत बनती है। जब मजहबी लोग गलती करते हैं तो करोड़ों लोगों की गुमराही का सबब बनते हैं। और कितने मजहबी लोगों ने करोड़ों लोगों को गुमराह किया जो उनकी पैरवी करते थे। और यहाँ माहिरीन से हमाकत हुई। उन्होंने मसीह को रद्द किया जो कोने के सिरे का पत्थर है। वो खुदा का चुना हुआ और कीमती है, और उन्होंने उसे अपनी सोच और जहन के मुताबिक ढालना चाहा। और वो ना जानते थे कि वो खुदा के अब्दी मंसूबे और अब्दी इमारत के कोने के सिरे का पत्थर है, जो कि दरअसल
कलीसिया है। भाई यूसुफ, यकीनन माहिरीन से आपकी मुराद ना सिर्फ यहूदी बल्कि आलिम है। मेरा मतलब बिल्कुल। सरदार काहिन और शरह के सही। आलम, वो जिनके पास मसीह से मुतल्लिक नबूवतें मौजूद बिल्कुल। हैं, मसीहा के नाम और मसीहा के काम जो सब मसीह में पूरे हुए। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि वो उसे नहीं वो उसे चाहते, नहीं चाहते। लिहाजा वो पत्थर है जिसे माहिरीन ने रद्द किया, जो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये खुदावन की तरफ से हुआ और हमारी नज़र में अजीब है, जबकि उसे मेमारों ने रद्द कर दिया। वो कोने के सिरे का पत्थर हुआ। उसने कहा यह खुदावन की तरफ से हुआ और हमारी नज़र में अजीब है। इससे क्या मुराद है? ये शुरुआत है और इसकी मुराद कयामत से है। मतलब जब मसीह मुआ तो उन्होंने उसे कब्र में रखा, पत्थर लगाकर उसे बंद किया, पहरेदार लगाया और किस्सा खत्म हुआ। लेकिन यहां मैं कहूंगा कि उन्हें एक नहीं बल्कि दो खबरें मिली। पहली खबर ये कि जब मसीह ने दोपहर 3 बजे अपनी रूह को हवाले किया तो हैकल का पर्दा बीच से फटकर 2 हिस्से हुआ। दूसरी खबर ये थी कि इतवार की सुबह 2 पहरेदार भागते हुए आए और बताने लगे वो कब्र में नहीं, वो जी उठा है। ये खुदावन की तरफ से हुआ और ये हमारी नजर में अजीब है। उसकी पैदाइश अजीब तौर पर हुई और उसकी मौत अजीब तौर पर हुई और पिलातुस भी हैरान था और उसके जी उठने पर वो हैरान हुए। और जब वो आसमान से फिर आएगा तो उन सब के दरमियान अजीब बात होगी जो ईमान लाएंगे। और वो कोने के सिरे का पत्थर है, चुना हुआ, और हमारी नज़र में भी वो कीमती है। सही। 24वीं आयत, ये वही दिन है जिसे खुदावन ने मुकर्रर किया, हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। कौन सा दिन है जिसे खुदावन ने मुकर्रर किया? ये खुदा का दिन है। ये वो दिन है जिसे खुदावन ने मुकर्रर किया और लोग इस दिन को एक आम दिन समझते हैं। उन्हें लगा कि ये सब दिन ही खुदा के सब हैं। दिन ही खुदावन के दिन है। जी बिल्कुल। सो किसी भी दिन के हवाले से वो समझते हैं कि ये दिन खुदा का है। यहाँ 2 तरीकों से खुदावन के दिन की तरफ इशारा किया गया है, क्योंकि खुदावन के दिन के 2 मतलब हैं। क्योंकि खुदावंत का दिन जैसा मुकाशवा 1:9 में है, जो कि हफ्ते का पहला दिन है, जिसमें मसीह मुर्दों में से जी उठा था और रूहुल कुद्स आसमान से आया था, जिसमें कलीसिया इकट्ठा होकर रोटी तोड़ने लगी। ये वही दिन है जिसे खुदावन ने मुकर्रर किया है और हम इसमें शादमान होंगे। ये ईद का दिन है, हमारी हफ्तावार इबादत का दिन। हम साल के साल ईद नहीं मनाते, हमारी ईद हफ्तावार है। ना ही साल में 2 मरतबा। ना साल में 2 मरतबा। बल्कि खुदावन के दिन का नबूवती मतलब ये भी है कि जब खुदावन जाहिर होगा और सारी दुनिया पर बादशाही करेगा, ये वही दिन है जिसे खुदावन ने मुकर्रर किया और हम इसमें शादमान होंगे। अगरचा हफ्ते के पहले दिन हम थोड़े ही हैं जो खुदावन में खुशी मनाते हैं, लेकिन वो दिन आता है जब सारी दुनिया, सारी मखलूकात खुशी मनाएंगी और खुदावंत की नबूवत के दिन में खुशी होगी। लेकिन इसके बाद 25वीं आयत में एक फरियाद है, आह ऐ खुदावन बचा ले, आह ऐ खुदावन खुशहाली बख्श। ये अल्फाज कब पूरे होंगे? मैं कहूंगा कि ये नबूवती तौर पर मुस्तकबिल में पूरे होंगे, जब उन्होंने कहा आ ऐ खुदावंद बचा ले। और जब मसीह अपने रोने के फाटक में दाखिल हुआ, यानी यरूशलेम में, जैसा कि मत्ती 21 में वाज़े लिखा है। आप जिसे उसके रोने का फाटक कह रहे हैं, बहुत से लोगों से फतह का फाटक कहते हैं। तो यहाँ मैं सोचता हूँ कि लफ्ज फतामंद जिसका जिक्र ज़िक्रिया की नबूवत में हुआ, उस आयत में से लफ्ज फतामंद को निकाल दिया गया, क्योंकि वो फतामंद नहीं, क्योंकि उसे रद्द किया गया। वो फतामंदी के फाटक में दाखिल हो गया। सही। जी मुस्तकबिल में। भाई यूसुफ, क्या जब वो कहते हैं बचा ले तो ये अल्फाज होशना एक ही है? हैं। सही। जैसे लफ्ज होशना इब्रानी लफ्ज है, लेकिन इसका तलफ़ुज़ यूनानी है, जैसे उर्दू तर्जुमा करके इसे लिखा गया। लेकिन यहाँ वो काम है जो माजी में हुआ, लेकिन दर हकीकत दिल से नहीं। लेकिन वो ऐसा मुस्तकबिल में ही कहेंगे और खुदावंद उन्हें आसपास की कौमों से खुद बचाएगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो हमें आयत 10, 11 और फिर 12 में बताता है। और उन्होंने कहा कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। हमने तुमको खुदावन के घर से दुआ दी है। यहोवा ही खुदा है और उसी ने हमको नूर बख्शा है। कुर्बानी को मज़बा के सींगों से रस्सियों से बांधो। क्या इन अल्फाज का कुर्बानी से कोई ताल्लुक है? जबकि वो ललकारते हैं कि मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। जी हाँ, ये आखिरी कलमा है जो मसीह ने सलीब पर जाने से पहले कहा। वो कुर्बानी जो दरअसल वो खुद ही है, वो रस्सियों से बंधा था और खुदा की मोहब्बत की जंजीरों से जकड़ा था कि दुनिया जाने कि मैं बाप से मोहब्बत रखता हूँ, और कलाम की रस्सियों से, क्योंकि उसने पतरस से कहा अपनी मयान को तलवार में रख ले, क्योंकि इस नविश्ते का पूरा होना जरूर है। और उसने बाप से कहा तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। सो खुदा की मर्जी की रस्सियां खुदा की मोहब्बत और उसका कलाम है। और वो बंधा हुआ सलीब तक पहुंचा। उसके बांधने वाले वो नहीं थे जिनकी रस्सियों में वो जकड़ा हुआ था, बल्कि उसकी जंजीरें इलाही थीं जिन्होंने उसे मज़बा से बांधे रखा था।
قربانی کو مذبح کے سینگوں سے رسیوں سے باندھو، تو میرا خدا ہے، میں تیرا شکر کروں گا، تو میرا خدا ہے، میں تیری تمجید کروں گا۔ خدا کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ بھائی اس زبور کا اختتام بھی تعریف کے ساتھ ہوتا ہے صحیح۔ کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ شکریہ بھائی، خداوند آپ کو برکت دے۔ چلیے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ میں نے جانا کہ مسیح زندگی کا سردار ہے اور اسے موت شکست نہ دے پائی، لہٰذا مسیح ہی زندگی ہے اور اس کے بغیر زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ حالانکہ یہ زبور خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن اس کا آغاز حمد و ثنا سے ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ دکھوں، مصیبتوں اور اجزا رسانیوں کے درمیان ہمارے ذہن میں ہمیشہ حمد و ثنا ہی ہو۔ زبور 118 کی 8ویں آیت خداوند پر توکل کرنا عمرہ پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ بائبل کے درمیان میں ایک آیت ہے اور میں خداوند سے محبت رکھنے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ ان کے دل اور میرے دل اور زندگیوں میں ہو۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ شکریہ کا بھائی۔ بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، بہت سو نے مسیح کو زنجیروں میں باندھنے کی کوشش کی، سو انہوں نے مانا کہ وہ ایک عظیم استادوں میں سے ایک تھا، یا پھر عظیم اصلاح کاروں میں سے ایک، یا عظیم تجدید کاروں میں سے ایک جس نے انسان کو فیض پہنچایا، یا انبیاء میں سے ایک عظیم نبی یا پیغمبر ہے۔ لیکن مسیح کو لے کر خدا کا مقصد یہ تھا کہ وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو۔ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ کوئی بھی عمارت یا گھر یا اعتقاد جو مسیح کے کونے کے سرے کا پتھر ہونے سے اختلاف کرے، یا کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔ اگر کوئی یہ ایمان رکھتا ہے کہ مسیح کونے کے سرے کا پتھر نہیں، تو ایسے ایمان کے گرنے کا خطرہ ہے۔ سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے تو پھر ایمان لائے کہ مسیح کونے کے سرے کا پتھر ہے، اور مسیح اس عمارت کے کونے کے سرے کا پتھر ہے جسے خدا نے تعمیر کیا۔ خدا کا گھر ہے کلیسیا، اس لیے کلیسیا قائم ہے، اور اس کے گر جانے کا کوئی امکان نہیں کیونکہ مسیح اس کے کونے کے سرے کا پتھر ہے۔ عزیزو، ایک دن مسیح ظاہر ہوگا اور ہر آنکھ اسے دیکھے گی اور ہر ایک اس کی مدح سرائی کرے گا۔ وہ جسے شرع کے عالموں نے رد کیا، سب اس کی مدح سرائی کریں گے، اور ہم اس دن کے منتظر ہیں جبکہ ایک ہی خداوند ہوگا اور عزیزو اس کا نام واحد ہوگا۔ عزیزو، آپ سے اگلے زبور میں ملاقات ہوگی جو کہ طویل ترین زبور ہے، یعنی زبور 119۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔